Yeah, hi. So over the coffee, a fantastic idea came into my mind and I thought why not to discuss with you all. आज का जो टॉपिक है ना, ये बेसिकली BFSI इंडस्ट्री में जो लड़के काम करते हैं, मेनली जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, मेनली जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। देखो क्या होता है कि आपको जो खासकर जो सेल्स में डायरेक्ट कस्टमर से डील करते हैं, जिनका काम है कस्टमर एक्विजिशन करना, जिनका काम है प्रोस्पेक्टिंग करना, जिनका काम है सेल्स क्लोज करना मार्केट में जाके, राइट, प्रोडक्ट, खासकर सर्विस प्रोडक्ट, इनटैंजिबल प्रोडक्ट जैसे इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, एफडी हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, राइट, ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इंश्योरेंस का मतलब एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस, इट कैन बी लाइफ इंश्योरेंस, इट कैन बी जनरल इंश्योरेंस, इट कैन बी हेल्थ इंश्योरेंस, एंड सो ये उनके लिए बड़े काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको। पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरा देखेंगे ना तब समझ में आएगा। अगर आपने आधा वीडियो देख के अप्लाई करने की कोशिश की तो रिजल्ट भी आपको आधा मिलेगा या शून्य मिलेगा या जीरो मिलेगा, क्योंकि ये सेल्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं। फुल सर्किल क्लोज करना बहुत जरूरी होता है। तो आज का जो वीडियो है और जो टॉपिक है मैं बताने जा रहा हूं वो है हाउ टू जनरेट ए रेफरेंस। क्यों रेफरेंस जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। एक सेल्स क्लोज हुआ लेकिन मेरा तो टारगेट बहुत ज्यादा है, मेरे को तो बहुत सेल्स क्लोज करना है, तो मुझे कस्टमर कहां से मिलेगा, मुझे वो डेटा कहां से मिलेगा। आज के डेट में मैं डिजिटल युग में वो डेटा कैप्चर करने की बात नहीं कर रहा हूं। डेटा इज जहां पे मैं कस्टमर से बात कर सकूं, कस्टमर कैन गिव मी टाइम, कस्टमर कैन लिसन टू मी, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नाम मिल जाना, नंबर मिल जाना बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट क्या वो नाम और नंबर मिल जाने से कस्टमर आपको टाइम दे रहा है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू कलेक्ट ए रेफरेंस एंड उस रेफरेंस को कैसे कन्वर्ट करना है सेल्स में। सुनना चाहते हैं? देखते रहिए। उसके पहले आपको बताना क्या करना है, फाइन। सो सबसे पहले क्या करना है, कभी भी आप किसी सेल्स पे जाते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक लाइफ इंश्योरेंस पे काम करने वाला लड़का, बहुत टफ काम होता है भाई, ट्रस्ट मी, जो भी सुन रहा होगा लाइफ इंश्योरेंस या किसी भी इंश्योरेंस में ना, बहुत टफ काम होता है। वो किसी सेल्स पे गया, 1 घंटा लगाया, 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के गया, पेट्रोल खर्च होता है, टाइम खर्च होता है, कस्टमर ने सब कुछ सुना, अच्छे से सुना, बट शायद कस्टमर को नीड नहीं थी या कस्टमर को समझ में नहीं आया। क्या हुआ, सेल्स में भी क्लोज नहीं हुआ। कई जगह क्लोज हो सकता है, कई जगह क्लोज नहीं हुआ। तो आज मैं बात कर रहा हूं सेल्स क्लोज नहीं हुआ। क्या होता है, अब एक सेल्स पर्सन होता है ना, ही गेट, वो ना बहुत डिमोटिवेटेड हो जाता है। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो डोंट गेट डिमोटिवेटेड, बिकॉज एवरी सेल्स क्लोज नहीं होता, ये आपको ही पता है। बट करना क्या है, अगर आप अपना टाइम और अपना पैसा लगा के वहां गए हो तो कुछ तो लेके आना है। चाय पानी तो पियोगे ही, पीना भी चाहिए क्योंकि टाइम मिलता है, लेकिन एक बात और करिए, वहां से ना कम से कम 5 नाम, 5 रेफरेंसेस लेके आना है। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने वाला हूं, रुकिएगा नहीं, पूरा देखिए। 5 रेफरेंस, कई बार लगता है 5 रेफरेंस में मांगूंगा वो दे देगा। सिचुएशन कैसे होती है कि वो लड़का गया और उसने बोला, सर मुझे ना आपसे ना 5 नाम चाहिए, मुझे 5 नाम दे दीजिए जो कि इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड हो। क्या होता है, कस्टमर जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है, लेकिन शायद वो 5 नाम, उसके पास ना 500 नाम होते हैं, लेकिन वो 5 नाम ये सोचता है कि मैं वो नाम दे दूं जो इंश्योरेंस ले ले, बट ऐसा हो नहीं पाता। इस दौरान द सिचुएशन में क्या होता है कि वो आपको एक भी नाम नहीं दे पाता, फिर कहता है, अरे यार एक काम करना, मुझे शाम को फोन कर, कॉल मी टुमारो, आई विल गिव यू द 5 names, बट वो होता नहीं। तो करना क्या चाहिए, व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन। सो जस्ट राइट इट, लिसन टू इट, बार बार देखिएगा इस चीज को जो मैं बताने जा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ना 5 नाम मांगने तो हैं, लेकिन 5 सवाल के साथ, क्वेश्चन 5 टाइम्स यू विल गेट 5 names। कैसे, सबसे पहले उसको बोलिए, सर सिंस आपने देखा होगा कि मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया, बट किसी कारण से आपने लिया नहीं, दैट्स फाइन, बट सर मुझे आपसे हेल्प की जरूरत है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे ना। वो बोलेगा हाँ एकदम करूंगा, क्योंकि सवाल ही आपने ऐसे पूछा, सर आप ना मेरी हेल्प करेंगे ना, सर मुझे ना आपसे 5 नाम चाहिए सो दैट मैं अपना काम आगे बढ़ा सकूं, सर मुझे आप ही की तरह 5 इंटेलिजेंट लोगों के नाम चाहिए, सर मुझे ना आप उस दोस्त का नाम बताइए जो रिसेंटली मकान परचेज किया होगा आपके इसी शहर में। आप आश्चर्य करेंगे, वो आपको नाम दे देगा। लेकिन जब आपको नाम दे रहा होगा तब आप उससे पूछिए, सर ये मिस्टर एक्स जो रहते हैं, जिन्होंने अपना मकान खरीदा है, सर ये मैरिड है, सर इनके बच्चे हैं, ये जरूर पूछिए, प्रोफाइल मेंटेन हो जाएगा। दूसरा सवाल करिए, सर आप मुझे ना अपने उस दोस्त का नाम बताइए जिसने रिसेंटली अभी जॉब चेंज की हो, आपको नाम बता देगा। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा, एज ग्रुप के हिसाब से बात करिएगा। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं, ऑन एन एवरेज 30 to 35 इयर्स के कस्टमर का एग्जांपल दे रहा हूं।
हो सकता है आपको 55 से 60 साल का कस्टमर मिले, तो आपके सवाल वैसे होने चाहिए। तीसरा सवाल पूछ सकते हैं आप, सर मुझे ना आप अपने उस दोस्त का नाम बताइए जिसके घर में रिसेंटली अभी बेबी हुआ हो। इसी तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। सर चौथा सवाल, सर आप मुझे उस फ्रेंड का नाम बताइए जिसने अभी प्रमोशन पाया हो। तो ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, और अगर आपने ये 5 सवाल किए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको 5 नाम मिल जाएंगे विद प्रोफाइल। रेफरेंस का मतलब होता है विद प्रोफाइल, उसकी क्या स्टेटस है, उसका घर अपना है, उसके पास गाड़ी है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं या नहीं है, आपको सब मालूम चाहिए। क्या होगा इससे, आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूं। सेल्स में अगर प्रोफाइल भी मिल जाती है कस्टमर की, तो आपका काम आसान हो जाता है। बट बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। मेरा काम तो इस कस्टमर के साथ खत्म हो गया, थैंक यू बोलो और मैं निकला, लेकिन व्हाट नेक्स्ट जानने के लिए आगे जरूर देखिए, क्योंकि अब यहां गेम शुरू होता है आपके सेल्स में। और जिसने इस ट्रिक को समझ लिया, जिसने इसको प्रैक्टिस कर लिया, गाइस प्रैक्टिस इज द की। एक बार में नहीं होगा। आज जो मैं बोल रहा हूं ना, ये मेरे 25 इयर्स का प्रैक्टिस है जो मेरे मुंह से ऐसे निकल रहा है। हो सकता है आप थोड़ा सा हिचकिचाएं, थोड़ा हेजिटेट करें, थोड़ा फंबल करें, डोंट वरी। 5 की जगह 2 ही सवाल करें, डोंट वरी, बट करना चालू करिए। With after 4 or 5 meeting with such type of customer, you will become fluent. But now coming to the point, वो 5 नाम का आप करेंगे क्या? Now come back to the office. Relax. Start करिए। नंबर भी आपने लिया ही है। आप पहले आदमी को फोन करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं, मिस्टर राजेश है। राजेश का नाम दिया था आपके उस कस्टमर। कैसे बात करें? तो राजेश जी को फोन लगाइए। यस मिस्टर राजेश, आपका नंबर श्याम जी ने दिया था, आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, और कल मैं उनसे लाइफ इंश्योरेंस के सिलसिले में मिला था एंड वी हैड लॉट्स ऑफ गुड डिस्कशन। उन्होंने ये आप पूरा समझने के बाद उन्होंने मुझे आपका नाम दिया और बोला कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और आपको फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपसे जाके मिल लें। तो सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं, क्या मैं आपसे कल सुबह 10 बजे या कल शाम को 5 बजे मिल सकता हूं? दैट इज द वे टू टेक अपॉइंटमेंट ऑफ द रेफरेंस। क्या होता है, अगर आप इस तरह से रेफरेंस लेंगे तो आपको रेफरेंस मिलना ही मिलना है, बिकॉज आपने जिसका नाम लिया है और जिस तरीके से बात की है, ये राजेश भाई साहब आपको रेफरेंस दे, आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। अब आपके लिए राजेश जी एक नए कस्टमर हो गए। अब आप जाइए, राजेश जी के पास भी हो सकता है आपके पास 2 चीज होगा, या तो वो आपके कस्टमर बन जाएंगे या आपके कस्टमर नहीं बनेंगे। अगर बन गए हैं तो ऑफकोर्स मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे एक कस्टमर जब बन जाता है आपका, फिर कैसे उनसे रेफरेंस लेना है। बट अगर आपके राजेश जी भी कस्टमर नहीं बनते हैं, तो यही प्रोसेस जो आपने श्याम जी के साथ किया था, राजेश जी के साथ। लेकिन एक बात की मैं गारंटी देता हूं और अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, सेल्स में अगर आप ये कंटिन्यूएशन करते जाएंगे, एक साइकिल में आपको तीसरे या चौथे में आपको कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपका एक्सपीरियंस और आपकी एक्सपर्टाइज के बाद आपका कन्वर्जन रेशियो बढ़ता है। तो इस तरीके से मैंने जो आप लोगों को बताने की कोशिश की, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका प्रोस्पेक्टिंग कंटिन्यूअस होगा, आपका कस्टमर एक्विजिशन कंटिन्यूअस होगा, आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपके इंसेंटिव बनेंगे, आपके बोनस बनेंगे और आपका प्रमोशन भी होगा। और इसको पहले प्रैक्टिस करिए, इसको अप्लाई करिए, फिर अपनी टीम में इसको सिखाइए, और आप जरूर मुझे याद करेंगे 6 महीने बाद, 1 साल बाद। समझ में नहीं आएगा, इस वीडियो को दोबारा देखिए, कमेंट करिए, बात कर सकते हैं आप मुझसे कैसे इसको अप्लाई किया जाए। कीप ऑन अप्लाइंग इट। मैं ऐसे बहुत सारे वन स्टेप लाइफ के प्लेटफॉर्म पे सेल्स टिप लेते आऊंगा जो कि आप लोगों का प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ा देगा, है ना। थैंक यू वेरी मच, कीप एंजॉइंग, कीप वॉचिंग वन स्टेप लाइफ एंड कीप सब्सक्राइब।